बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक का राज है। वज़ीर आला पंजाब माहौल को स्मोक से बचाने के लिए पेश मोहसिन नकवी का कहना है कि स्मोक से मुतअल्लिक जुमातुल मुबारक से सख्ती करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज दफ़ा 144 भी लगा दी। जुम्मा हफ्ते को बैंक बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड का दौरा किया। बाबू साबू में प्रोजेक्ट साइट का मुआयना किया। पंजाब में आलूदगी के साए गहरे होने लगे। माहौलियाती आलूदगी से शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब माहौल को स्मोक से बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने कहा है स्मोक वाले इलाकों में दफा 144 नाफिज है। स्मोक से मुतालिक जुम्मातुल मुबारक से सख्ती करेंगे। मोहसिन नकवी ने आगाह किया कि जुम्मा हफ्ता को बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक से बैंक बंद करने की दरखास्त कर दी गई है। अगले 4 रोज स्मोक के हवाले से बहुत अहम है। मोहसिन नकवी ने अवाम से दरखास्त की है कि वो आइंदा 4 दिन घरों में रहें। स्मोक में ये जो अगले 3 दिन है, ये 4 दिन वो इम्पोर्टेंट हैं। कल का दिन तो हम इतना, क्योंकि यौम इकबाल है, तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा हफ्ता इतवार बहुत सख्ती होएगी और लोगों को हम बाहर निकलने 144 लगा है तो हम निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड का दौरा किया। बाबू साबू प्रोजेक्ट साइट का मुआयना किया और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया कि बंद रोड कॉरिडोर का 27% काम मुकम्मल हो चुका है। बंद रोड जहाँ पे हम खड़े हैं, इसका प्रोजेक्ट तकरीबन 1 माह हो गया शुरू हुए हुए और 27% काम इसका अब तक हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो 31 जनवरी तक ये कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ऑल्दो इसका टाइम ज़्यादा है करने का, लेकिन ट्राई करेंगे कि हम जल्दी कर लें। वज़ीर आला ने हिदायत की कि सड़कों के अतराफ तजावजात को हटाया जाए। तामीराती कामों के दौरान ट्रैफिक की रवानी के लिए बेहतरीन मैनेजमेंट की जाए। इस मौके पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी को प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना है, नई नस्ल को बचाना है। 10 नवंबर को हाई कोर्ट समेत मातहत अदालतें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे पर पाबंदी होगी। होम डिलीवरी की इजाजत होगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी 10 और 11 नवंबर को बंद रहेंगे। ताहम लाहौर बोर्ड के तहत 10 और 11 नवंबर का इम्तिहान मुलतवी नहीं होगा। लाहौर समेत स्मोक वाले इलाकों में 10 नवंबर जुमा के रोज अदालतें बंद रहेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के बायस लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट समेत मुतअद्दिद अजला की जिलाई अदालतों में 10 नवंबर बरोज जुमा तातील की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इंसदादी इकदाम जारी हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे पर पाबंदी लगा दी है। ताहम रेस्टोरेंट और होटल स्टाफ को होम डिलीवरी की इजाजत होगी। महकमा दाखिला की जानिब से वजाहत जारी की गई है कि शहरी किसी भी रेस्टोरेंट पर जाकर खाना पैक करवा कर घर नहीं ले जा सकेंगे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन पंजाब ने स्मोक के पेश नजर छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और प्राइवेट स्कूल 10 और 11 नवंबर को बंद रहेंगे। स्कूल 13 नवंबर बरोज पीर को दोबारा खुलेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, नारोवाल, हाफिजाबाद और गुजरांवाला के स्कूलों पर होगा। ताहम लाहौर बोर्ड के तहत 10 और 11 नवंबर का इम्तिहान मुलतवी नहीं होगा। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुक्रिया मेरे वजीर आला, आपने वादा निभा दिया। टाट वाले स्कूल को भी चमका दिया। मॉडल टाउन के सरकारी स्कूल को मॉडल बना दिया। कौम के मुस्तकबिल को जमीन से उठाकर बेंचों पर बिठा दिया। कमरा जमात से जाले हट गए, बल्ब रोशन, पंखे भी चल गए। मोहसिन नकवी की आमद पर बच्चे बाग बाग हो गए। मॉडल टाउन में टाट वाले सरकारी स्कूल की सुनी गई। बच्चों के लिए नया फर्नीचर आ गया। सफाई में बेहतरी, स्कूल और क्लासरूम्स में पेंट हो गया। लाइट्स और पंखे लग गए। खिड़कियों के शीशे और जालियां भी लग गए। वजीर आला की दूसरी बार स्कूल आमद पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। मोहसिन नकवी क्लासरूम्स में गए, बच्चों से मुलाकात की और मसाइल के बारे में पूछा। कंप्यूटर लैब ओपन हो जाएगी बच्चों ने स्कूल में खेलने की इजाजत और कैंटीन ना होने की शिकायत कर दी। मोहसिन नकवी ने वादा किया कि जल्द स्कूल में कैंटीन खोल दी जाएगी। और क्या मसला रह गया? कैंटीन हो जाएगी। सर स्पोर्ट्स खेलने की देते, स्पोर्ट्स खेलने देंगे तो कल से अपना बैट बॉल जो मर्जी लाओ। प्रिंसिपल को बच्चों को खेलने से ना रोकने के बारे में हदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबाई वजीर खेल वहाब रियाज भी आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। कोई बॉल नहीं पकड़ेगा आज के बाद। प्रिंसिपल साहब सही मारते। प्रिंसिपल साहब आज के बाद किसी की बॉल बैट कोई चीज जब्त नहीं करनी। बच्चों को ज्यादा देर लिख के लगाएंगे, लाए अपना खेले। ब्रेक में जरूर ज्यादा तक खेले, किसी को मना नहीं करना।
अपना जो मर्जी लाओ, बैट लाओ, बॉल लाओ, हॉकी लाओ, फुटबॉल लाओ, यहाँ आके खेलो। 2009 की बनी आईटी लैब के पुराने कंप्यूटर तब्दील करने का हुक्म दिया और बच्चों के टाइम टेबल में कंप्यूटर क्लासेस शामिल करने पर जोर दिया। वजीर आला ने आईटी लैब के लिए 3 कमरे मुख्तस करने और कंप्यूटर्स की तादाद 50 तक बढ़ाने की हदायत भी की। ये 3 सर्वर के साथ 5 LEDs है, ये वही सिस्टम अभी चल रहा है सर। ये 2 कमरे कराएं, 3 कमरों में आप जो है ना प्रिंसिपल साहब 3 कमरों में कंप्यूटर लैब रहे, हर बच्चे को कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर का टीचर है नहीं है? कौन है? आप हैं? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर MSc कंप्यूटर साइंस। बस ठीक हो गया। आपको हम 50 कंप्यूटर देंगे, इनके टाइम टेबल में आप लाजमी डालें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्कूल के खाकरूब रॉबर्ट को खुसूसी तौर पर अपने पास बुलाया, मसले के हल के बारे में पूछा। रॉबर्ट ने मसले के हल पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। सर जी साहब माली आ गया सर, माली आ गया। नहीं, रॉबर्ट के साथ एक और बंदा है, उसके बाद की फौत हुई परसों। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरे के मौके पर सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और असफर अली नासिर और मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। डेंगू वायरस खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 120 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 143 मरीज बदस्तूर हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मच्छरों की अफजाइश बढ़ने से मजीद 666 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट होगी। इजाफी वसूलियाँ नवंबर के बिलों में की जाएंगी। इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया और लेस्को समेत तमाम कंपनियों को रवा माह की बिलिंग में वसूल करने की हिदायत की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन को माह सितंबर में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर फ्यूल चार्जेस की अदायगी करना होगी। सार्फिन के लिए बुरी खबर, सोलर पैनल्स की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम की कीमत 2 से 4 लाख रुपए बढ़ा दी गई। 7 किलोवाट का सिस्टम 9 की बजाय 11.5 लाख रुपए में लगेगा। ज़राए ने बताया है कि 7 किलोवाट का सिस्टम 9 की बजाय 11.5 लाख रुपए में लगेगा, जबकि 10 किलोवाट का सिस्टम 14 की बजाय 17 लाख रुपए में लगवाया जा सकेगा। इसी तरह 13 किलोवाट का सोलर सिस्टम 16 की बजाय 19 लाख रुपए में लिया जा सकेगा। 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम 18 की बजाय 22.5 लाख रुपए में लगवाया जा सकेगा। मज़कूरा कीमतों पर सार्फिन को हाइब्रिड की बजाय ऑन ग्रिड सिस्टम फराहम किया जाएगा, ताकि ताहम हाइब्रिड सिस्टम की तनसीब करवाने पर बैटरियों की इजाफी कीमत अदा करना होगी। वफाकी हुकूमत के नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन बिजली बना रहे हैं। दूसरी जानिब सरिये की कीमत में दोबारा से इजाफा। 10 दिन में 30,000 रुपये टन महंगा हो गया। कीमत 2,50,000 रुपये तक पहुँच गई। फ़ी किलो सरिये की कीमत 260 रुपये तक मुकर्रर। तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात। आम आदमी के लिए घर बनाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया। कदर में इजाफे और रुपए की गैर मुस्तहकिम सूरत हाल की वजह से लोहा मार्केटों में एक मर्तबा फिर निर्खों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर की लोहा मंडियों में 10 रोज के दौरान 30,000 इजाफे से फी टन सरिया 2,50,000 रुपए का हो गया। 30,000 रुपये टन का 8 से 10 दिन में इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इस टाइम सरिये का रेट 2,50,000 से लेके 2,60,000 तक है और ग्रेडों का 2,70,000 तक है। और ये इजाफा जो है ये डॉलर इंक्रीज़ होने की वजह से हुआ है और दूसरा जो है एलसीज ना ओपन होने की वजह से। सदर आयरन स्टील ट्रेड्स एसोसिएशन मलिक तैयब महमूद ने कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सरिया 5 से 10,000 रुपए फी टन मजीद महंगा होने का इम्कान है। पाकिस्तान मुल्क की जरूरत की 40% खुद लोहे की मसनूआत बनाता है और 60% इम्पोर्ट होती हैं। ताजिरों का कहना है लोहे की मसनूआत के लिए दरकार खाम माल न होने और एलसीज न खुलने की वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सूबाई वज़रा आमिर मीर और एसएम तनवीर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फी मन और गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है।
सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में काश्तकारों को उनकी मेहनत का मुआवजा यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये जबकि गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है। गंदम की रिलीज के हवाले से हर किस्म के कोटे पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। आइंदा सीजन में हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को फरोख्त की जाने वाली गंदम की रिलीज प्राइस 4700 रुपये मन होगी। गंदम की कम अज़ कम सपोर्ट प्राइस है यानी इमदादी कीमत वो हुकूमत पंजाब ने 4,000 रुपये फ़ी टन जो है मुकर्रर की है और इसके अलावा गंदम की रिलीज़ पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है और जो रिलीज प्राइस है वो 4700 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। सूबाई वज़ीर ज़राअत एसएम तनवीर का कहना था कि पंजाब में 16 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी और 40 मन फी एकड़ पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। गंदम आपको पता है कि हम लोग इस बार पंजाब में 16 मिलियन एकड़ गंदम लगाने जा रहे हैं और इस साल हमारा जो टारगेट है वो 40 मन पर एकड़ का है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह के प्रोग्राम पर काम कर रही है और इस हवाले से नए साल के आगाज़ पर वज़ीर आला सहाफ़ियों को खुशखबरी देंगे। आमिर मीर ने थल जीप रैली की ट्रॉफी की रूनुमाई भी की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ हसन अली, सिटी वॉच 2 लाहौर। हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इक़दाम टीचिंग हस्पतालों की अपग्रेडेशन में यकसा मायार को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब का सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी कदम, तमाम टीचिंग अस्पतालों को यकसा मयार का हामिल बनाया जाएगा। टीचिंग अस्पतालों की जारी अपग्रेडेशन में यकसा मयार को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे के तहत टीचिंग अस्पतालों में इमारतों की ताज़ीन और आराइश भी यकसा तर्ज पर होगी और बेड्स समेत तिबी आलात भी यकसा मयार के हामिल होंगे। मंसूबे के तहत अब मरीजों को हर टीचिंग हॉस्पिटल में एक जैसी तिबी सहूलतें मुयस्सर होंगी। महकमा खजाना ने आज दोबारा से दूसरे मरहले में लाहौर के अस्पतालों को बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने गुज़श्ता रोज भी लाहौर के अस्पतालों को बजट जारी किया था। जिन्ना अस्पताल को 33 करोड़ रुपए, लाहौर जनरल अस्पताल को 39 करोड़ रुपए और सर गंगाराम अस्पताल को 34 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह सर्विसेज अस्पताल को 30 करोड़ रुपए, मेयो अस्पताल को 40 करोड़ रुपए और लेडी वेलिंगटन अस्पताल को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है। ये बजट गुज़िश्ता रोज जारी होने वाले बजट के अलावा है। ये बजट अस्पतालों के स्टाफ की तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। PIA का माली बहरान रेलवे के लिए सूदमंद साबित होने लगा। अंदरूनी मुल्क परवाजों की मनसूखी से मुसाफिरों की रेलवे पहली तरजीह। टिकटों की फरोख्त में इजाफे से रेलवे की आमदनी में भी बेहतरी आने लगी। शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 3 माह और 20 दिनों में आमदनी के हदफ से ज्यादा रेवेन्यू हासिल हुआ। रेलवे को हदफ से 1 अरब 91 करोड़ 70 लाख रुपए ज्यादा आमदनी हुई। माली साल के पहले 3 माह और 20 दिनों में रेलवे को कुल 13 अरब 83 करोड़ 40 लाख रुपए की आमदनी हुई। इस दौरान रेलवे का आमदनी का हदफ 11 अरब 91 करोड़ 70 लाख रुपए था। 3.5 माह में रेलवे को मुसाफिर, मुतफरिक कोचेज और सिंडरी की मद में ज्यादा आमदनी हासिल हुई। रेलवे को हस्बे मामूल शोबा फ्रेट की मद में कम आमदनी हुई। शोबा फ्रेट ने हदफ से भी 29% कम आमदनी हासिल की। वज़ीर आला के दौरा वाल्टन रोड के सम्राट सामने आ गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर नाले की सफाई शुरू। सड़क पर जमा होने वाला गंदा पानी भी साफ किया जा रहा है जबकि नाले के अतराफ मौजूद गंदगी उठाई जा रही है। नाले की दीवार टूटने से गंदा पानी वाल्टन रोड पर जमा हो गया था जबकि मुल्हिका गलियों और दुकानों के सामने भी सीवरेज का पानी जमा था जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। राहगीरों और इलाका मकीनों का कहना है कि नाले की वजह से मुश्किलात हैं। अगर नाले की सफाई और मुरम्मत करवा दी जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। सर बल्कि इधर पानी बहुत ज्यादा खरा होता है। इधर से बच्चे वगैरह स्कूल की छुट्टी होती है तो गुजरते हैं, बहुत तंगी पेश आती है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाती है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंतजामिया को हिदायत की कि नाले के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करके शहरियों के लिए मुश्किलात हल की जाएं। वज़ीर आला के दौरे के बाद काम में मजीद तेजी लाते हुए आज सड़क से पानी निकाल दिया गया। शहरियों का कहना है इस मसले से निजात तब मिलेगी जब इस काम को मुस्तकबिल बुनियादों पर किया जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ मायदा वही, सिटी 42। हाई स्कूलों में नाकिस इंतजामात के मामले पर एक्शन। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने 3 स्कूलों के सरबराहान की इंक्वायरी लगवा दी।
एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर ने इदारे में नाकिस इंतजामात पर 3 स्कूलों के सरबराहान की इंक्वायरी लगा दी। परवेज अख्तर ने सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए सिफारिश भी कर दी। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट स्लीम मॉडल स्कूल लोअर माल के सीनियर हेडमास्टर अहमद सुलेमान, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल उर्दू बाजार के प्रिंसिपल हबीब अहमद कुलियार और गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस के सीनियर हेडमास्टर शफीक नईम से भी जवाब तलब किया गया है। स्कूल सरबराहान को इदारे में नाकिस इंतजामात पर शोकास जारी किया गया। महकमे तालीम सूबा भर के सरकारी स्कूलों में सेमेस्टर सिस्टम के तहत इम्तिहान लेने में बुरी तरह से नाकाम। दिसंबर में होने वाले मिड टर्म इम्तिहानात भी खटाई में पड़ गए। स्कूलों में ताहाल बच्चों को फर्स्ट टर्म इम्तिहानात के नताइज ही जारी ना हो सके। तालीम सूबा भर के सरकारी स्कूलों में सेमेस्टर सिस्टम के तहत इम्तिहान लेने में बुरी तरह नाकाम हो गया। दिसंबर में होने वाले मिड टर्म इम्तिहानात भी खटाई में पड़ गए। जराये के मुताबिक स्कूलों में ताहाल बच्चों को फर्स्ट टर्म इम्तिहानात के नताइज ही जारी नहीं हो सके। बेशतर स्कूलों में तुलबा का फर्स्ट टर्म इम्तिहान ही नहीं लिया जा सका। फर्स्ट टर्म इम्तिहान का इनेकाद पहले सितंबर और बाद में अक्टूबर में होना था। सितंबर में फंड्स की अदम फराहमी के बायस इम्तिहानात मुलतवी किए गए। अक्टूबर में असातिज़ा के तालीमी बायकाट और फिर चश्मे आशूब के बायस इम्तिहानात का बाकायदा इनेकाद ना हो सका। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात के वालिदैन अपने बच्चों के नताइज बारे परेशान हैं। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक तमाम स्कूलों को फर्स्ट टर्म इम्तिहानात के नताइज जारी करने का हुक्म दिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने लाहौर के 7 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स तैनात कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए पंजाब भर में 300 कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स के इंटरव्यूज किए थे। लाहौर के 7 वुमेन कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती के ऑर्डर्स किए गए हैं, जिसमें यास्मीन ज़िया को प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज कोट लखपत, फौजिया इमरान को प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज गुलशन रावी, समीना हमीद को प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन शाहदरा, डॉक्टर तलत रहमान को प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज रायबंड तैनात किया गया है। मोहम्मद अकरम चौधरी को प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रायबंड, डॉक्टर शगुफ्ता को प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज इस्लामपुरा और डॉक्टर कोसर परवीन को प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन बागबानपुरा लगाया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात हुई। जनूबी पंजाब और बहावलपुर डिवीजन में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत की गई। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, साबिक रुकन असम्बली अब्दुल रहमान कांजू और अवैस लगारी ने शिरकत की। मुलाकात में जनूबी पंजाब और बहावलपुर डिवीजन में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत की गई। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नर हाउस से वापस रवाना हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत नए तायुनात होने वाले SDPOs का अहम इजलास। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में तायुनात किए गए ASPs की कारकर्दगी और मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। RPOs, CPOs, DPOs ने बजिया वीडियो लिंक शिरकत की। MD सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनस, DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी, SSP ऑपरेशंस लाहौर अली रजा, AIG एडमिन अमारा अथर ने इजलास में शिरकत की। IG पंजाब का कहना था नौजवान पुलिस अफसरान तैनाती के अजला में ऑपरेशनल, इन्वेस्टिगेशन और इंतजामी अमूर को लीडरशिप खसूसियात के साथ सरअंजाम दें। यौम इकबाल की मुनासबत से तुलबा व तालिबात और सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द ने जावेद मंजिल का दौरा किया। अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल ने वफ्द का इस्तकबाल किया। अफसरान और तुलबा और तालबात पर मुश्तमिल कारवान इकबाल DC लाहौर राफिया हैदर की क़यादत में जावेद मंजिल गड़ी शाहू पहुंचा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इकबाल फरीद, मियां साकिब और इफ्तिखार खान समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। इलामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल ने कारवान इकबाल का इस्तकबाल किया। मुनीब इकबाल ने कारवान इकबाल के हमरा आए अफसरान और तुलबा को जावेद मंजिल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया। शुरका ने इलामा इकबाल के ज़ेरे इस्तेमाल कमरे और मुख्तलिफ अशिया का मुआयना किया। मुनीब इकबाल ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए इलामा इकबाल के हालात ज़िंदगी और फ़लसफ़ा इकबाल पर रोशनी डाली। हमेशा खुद भी कोशा रहता हूँ और मैं अपने तमाम अहबाब से भी यही गुजारिश करता हूँ कि इलामा साहब को दुरुस्त तौर पे समझें और उनका पैगाम आगे फैलाएं। DC लाहौर राफिया हैदर ने इलामा इकबाल की सोच को बतौर पाकिस्तानी शहरी और मुसलमान आगे लेकर चलने का अज़्म किया। आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, ओरिजिनल जो चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, ताकि खाली वो बुकिश नॉलेज पे ना रहें, एक जो पीछे वाइब है वो उन तक पहुँचे और प्रॉपर तरीके से वो उन चीज़ों को एम्बेड भी अपनी लाइफ में कर सकें। कारवान इकबाल में बहरिया यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग के तुलबा और तालबात शरीक थे। तुलबा ने इलामा इकबाल की रिहाइशगाह के दौरे को बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। दौरे के इख्तिताम पर DC लाहौर राफिया हैदर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42।
PKLI DHA फेज 6 में दूसरी ट्रांसप्लांट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी PKLI डॉक्टर आदिल मंजूर की खुसूसी शिरकत। इंसानी जिस्म का अहम तरीन जुज्व है। इसके इलाज और ट्रांसप्लांट के हवाले से पाकिस्तानी किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट DHA फेज 6 में दूसरी PKLI ट्रांसप्लांट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी PKLI डॉक्टर आदिल मंजूर ने गुर्दों के जदीद इलाज को कम वसाइल में फराहम करने का अज़्म जाहिर किया। मुल्क से और बैरून मुल्क जो इस ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट्स हैं वो आए हैं और अपना तबादला ख्याल कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, कि क्योंकि पाकिस्तान एक रिसोर्स लिमिटेड कंट्री है, सहूलतें इतनी हैं नहीं, पैसा इतना है नहीं, तो क्या हमारे किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए ट्रांसप्लांट से पहले और ट्रांसप्लांट के क्या बेस्ट ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। डॉक्टर हशाम ने गुर्दों को सेहतमंद रखने के हवाले से अहम तजावीज़ पेश की। को बहुत ज़रूरी हम समझते हैं कि उसकी किडनी अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहे। दूसरा, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो लोग यूज़ कर लेते हैं बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी को कोई बता देता है कि आपको पत्थरी है तो उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। डॉक्टर हाफिज एजाज ने ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पर रोशनी डाली। ट्रांसप्लांट जो है वो गुर्दा फेल मरीज़ों का सबसे अच्छा इलाज है। ज़ाहिर है दूसरे इलाज जो डायलिसिस पर मुश्तमिल हैं उसके साथ मरीज़ उतना अच्छा नहीं होता जितना ट्रांसप्लांट के बाद होता है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की तिब्बी माहिरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और एक दूसरे के तजुर्बात से सीखा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से 2 रोज़ा मेगा आर्ट इवेंट का इनेकाद किया गया। दूसरे रोज तलबा ने मुख्तलिफ आर्ट प्रोजेक्ट्स पेश किए। ट्रस्ट स्कूल की जानिब से चिल्ड्रन लाइब्रेरी में 2 रोज़ा मेगा आर्ट इवेंट मुनक्किद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए। मेगा आर्ट इवेंट के दूसरे रोज स्पेशल चिल्ड्रन के लिए आर्ट मुकाबला रखा गया। शहर भर से स्पेशल तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। स्पेशल तलबा ने रंगों के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। साबिक डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन शहजाद हारून भुट्टा ने तकरीब में शिरकत की और तमाम स्टॉल्स का दौरा किया और इस मौके पर उनका कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ खुशाइंद है। आर्ट है ये स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो अपने दिल की जो बात है, जो उनके जहन में बात है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तकरीब में तलबा ने PT शो भी पेश किया। आर्ट इवेंट में तलबा के लिए पेट शो भी रखा गया। दी ट्रस्ट स्कूल की CEO सायरा ताहिर का कहना था कि मेगा आर्ट जैसी तकरीबात से तलबा में खुद इत्मादी बढ़ती है और इनकी सलाहियतें उभर कर बाहर आती हैं। मेगा आर्ट इवेंट में तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश की और शुरा से खूब दाद वसूल की। बीकन हाउस मॉडल टाउन गर्ल्स कैंपस की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। बीकन हाउस मॉडल टाउन गर्ल्स कैंपस के ज़ेरे तमाम तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद अली ऑडिटोरियम में किया गया। तकरीब में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को गोल्ड मेडल्स, शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जबकि इंतखाबात के जरिए मुंतखब शुदा तलबा में एजाजी पट्टियां भी तकसीम की गयी। हेड मिस्ट्रेस बीकन हाउस स्कूल सिस्टम शाजिया हसनात ने इनामात हासिल करने वाले और नई काबीना का हिस्सा बनने वाले तलबा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस साल हम परवाने निसा ना सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए जो हमारे स्कूल बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द के जो स्कूल हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी शामिल किए हुए हैं। तकरीब में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। ख़वातीन के हुकूक उजागर करने के लिए जहां तलबा ने सिन्फ़े आन और ख़वातीन के मसाइल पर परफॉर्मेंसेस पेश की, वहीं फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। तकरीब में हेड मिस्ट्रेस शाजिया हसनात, प्राइमरी सेक्शन की हेड मिस वजीहा शम्स, अकाउंट रिलेशनशिप मैनेजर ब्रिटिश काउंसिल इरफान अली, कंवल मलिक, बुशरा खान, सना तलत समेत वालिदैन ने भी शिरकत की। तालिबात की म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गरामी को भी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।